जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M1R5 की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 साइबर सिक्योरिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डेटा को डिजिटल हमलों, चोरी और नुकसान से बचाने का एक तरीका है, एक माध्यम है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर बहुत ही ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो साइबर फ्रॉड से अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने कंप्यूटर नेटवर्क को, अपने डेटा को बचाने के लिए ही साइबर सिक्योरिटी का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखें, फायरवॉल है, इनक्रिप्शन है या ऑथेंटिकेशन है, ये सभी आपके क्या हैं, इसी साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत शामिल हैं। साइबर सुरक्षा के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि नेटवर्क सुरक्षा, है ना। नेटवर्क को साइबर हमलों से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों का एक सेट, जैसे कि फायरवॉल या एंटीवायरस, नेटवर्क सुरक्षा के अंतर्गत आता है। दूसरी है एप्लीकेशन सुरक्षा। एप्लीकेशन को साइबर खतरों से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों का सेट कहलाता है एप्लीकेशन सुरक्षा, जैसे कि कमजोरियों का विश्लेषण, सुरक्षित कोड लिखना, ये सभी। या फिर डेटा रक्षा में देखें, डेटा सुरक्षा के अंतर्गत देखें तो डेटा जो हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोर है, उस डेटा को साइबर खतरों से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों का एक सेट डेटा सुरक्षा कहलाता है, जैसे इनक्रिप्शन और डेटा का बैकअप। इसके अलावा क्लाउड सुरक्षा के अंतर्गत देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग की बुनियादी ढांचों को साइबर हमलों से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों का जो सेट है वो क्लाउड सुरक्षा है ना। इसके अलावा IoT सिक्योरिटी भी है, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साइबर सुरक्षा से हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए जैसे फायरवॉल का उपयोग करना, इनक्रिप्शन तकनीकी का उपयोग करना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, एक मजबूत पासवर्ड बनाना, इस प्रकार से हम साइबर सिक्योरिटी से बच सकते हैं। मीन्स अगर टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी को देखें तो क्लाउड सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, ये सभी साइबर सिक्योरिटी के ही प्रकार हैं। इसके अलावा मालवेयर के रूप में देखें तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आपका फिशिंग है, रैंसमवेयर है, DDoS है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज है, जीरो डे अटैक्स है, सोशल इंजीनियर है, इनसाइडर थ्रेट्स है। इसके अलावा ट्रोजन हॉर्स, बहुत सारे ऐसे मैलवेयर प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर को, आपके डेटा को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और साइबर अटैक्स में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। चलिए आप देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, साइबर सुरक्षा किससे सुरक्षा प्रदान करती है। मीन्स जो साइबर सिक्योरिटी है वो किस चीज़ से आपको सुरक्षा प्रदान कराती है। अगेंस्ट मैलवेयर, अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट, डिफेंस अ डिवाइस फ्रॉम थ्रेट, या ऑल ऑफ दी मेंशंस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साइबर सिक्योरिटी जो होती है वो आपको इन सभी से सुरक्षित करती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। रॉबर्ट को, अगस्ता किरचॉफ को, बॉब थॉमस को, या चार्ल्स को। बताइए हु इज द फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बॉब थॉमस। बॉब थॉमस को व्यापक रूप से देखें तो साइबर सुरक्षा का जनक कहा जाता है। 1971 में 1971 में उन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया, क्रीपर। क्या बनाया उन्होंने? क्रीपर नाम का एक प्रोग्राम बनाया, उसे लॉन्च किया, जो पूरे नेटवर्क में ट्रैवल कर सकता था, पूरे नेटवर्क का भ्रमण कर सकता था, और वहाँ से पता चला कि भाई जो साइबर हमले हो रहे हैं उसको बचाया जा सकता है। वहाँ से आप देख सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि साइबर हमलों की संभावनाएं कितनी हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, साइबर सुरक्षा का जनक। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की साइबर सुरक्षा है। बताइए, क्लाउड सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, या ऑल ऑफ मेंशंस। यहाँ पर हम क्लाउड की जगह नेटवर्क कर देते हैं, क्योंकि 2 बार एक ही ऑप्शन रिपीट हो गया है।
तो राइट आंसर ऑल ऑफ द मेंशंस, क्योंकि आप देखिए तो क्लाउड सिक्योरिटी भी साइबर सिक्योरिटी में है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी है, इंटरनेट सिक्योरिटी भी है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी भी है, आईओटी सिक्योरिटी भी है। ये सभी साइबर सुरक्षा के ही प्रकार हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है, बताइए। रिफ्यूज़ल ऑफ सर्विसेज, मैन इन द मिडल, फिशिंग या AES। विच ऑफ द बिलो डज नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ साइबर क्राइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AES। क्या हो जाएगा AES। अब एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि भाई AES का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या होता है, एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है इसका फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सत्य नहीं है। विच ऑफ द बिलो बेनिफिट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज नॉट ट्रू। सिस्टम गेटिंग स्लोअर, कंप्यूटर लॉगिंग एंड क्रैशेस, प्रोवाइड प्राइवेसी टू यूजर्स, सिक्योर सिस्टम्स अगेंस्ट वायरस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए साइबर सिक्योरिटी से लाभ क्या है, तो वो यूजर को प्राइवेसी प्रोवाइड करती है, सही है। सिस्टम को वायरस से बचाती है, ये भी है। सिस्टम को क्रैश होने से उसके लॉगिंग को, इन सभी चीज़ को बताती है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का काम सिस्टम को स्लो करना है ना, ये सब नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। जब वायरसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं तो जो मैलवेयर प्रोग्राम हैं, जो वायरस हैं, वो कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करने का काम करते हैं। साइबर सिक्योरिटी ऐसा कुछ भी नहीं करती है। अब नेक्स्ट, साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा। हु क्वाइन द टर्म साइबर स्पेस। विलियम जिप्सन, एंड्रयू टेनबॉम या स्कॉट फैनम या रिचर्ड स्टॉलमैन। साइबर स्पेस का मतलब होता है एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड, एक ऐसी कृत्रिम दुनिया बनाई गई है जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट पर डेवलप की गई है। कृत्रिम दुनिया, जैसे आप ये संसार नॉर्मली हम लोग देखते हैं, वैसा ही एक कृत्रिम संसार बनाया है, और इस शब्द को किया था विलियम जिप्सन ने। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीकी है जिसमें साइबर अपराधी धोखा देने या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए काल्पनिक वेब पेज या डोमेन बनाते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फॉर्मिंग, मिमकिंग, स्पैमिंग या वेबसाइट डुप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं उनको नुकसान पहुँचाने के लिए एक ऐसी टेक्निक का उपयोग किया जाता है कि सामने आपको दिखेगा कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, फार्मिंग। फार्मिंग क्या होती है, ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक रूप है जिसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए एक नकली वेबसाइट को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स आप क्लिक करेंगे, बिल्कुल सही डोमेन डालेंगे, सही डोमेन डालने के बाद जब आप वहाँ पर इंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको एक फेक वेबसाइट सामने मिल जाएगी, और गलती से आप वहाँ पर उसको सही समझ के जैसे ही आप अपना यूज़र लॉगिन डिटेल वहाँ पर पुट करते हो तो उसको वो चोरी कर लेता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि यूज़र को धोखा देकर उसकी जो संवेदनशील जानकारियां हैं उनको हासिल करना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से सिक्योर रहें तो सिक्योर रहने के लिए अपने राउटर को सबसे पहले सुरक्षित करना पड़ेगा। किसको, राउटर को सुरक्षित करना पड़ेगा। मीन्स जो हमारा राउटर है, राउटर का जो फर्मवेयर है उसको हमें पर डे अपडेट करते रहना चाहिए। कहीं पर भी हमें अपने जो पासवर्ड है उनको सेव करके नहीं रखना है। पासवर्ड को याद रखिए, जहाँ पर यूज है वहाँ पर आप यूज करिए। ठीक है, जो भी अननेसेसरी आपको मेल मिलती है, मीन्स जो स्पैम मेल है उसको बिल्कुल भी मत ओपन करिए। कोई भी लिंक मिलती है ऐसी मत ओपन करिए। एंटीवायरस का आप लोग यूज़ करिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से आप क्या हो सकता है, बच सकते हैं। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो इज अ पॉपुलर विक्टिम ऑफ साइबर अटैकर्स लुकिंग टू गेन द IP एड्रेस ऑफ अ टारगेट और अ विक्टिम यूज़र। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमलावरों के
एक लोकप्रिय शिकार है जो किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता हासिल करना चाहता है। बताइए निम्न में से ऐसा कौन सा है? ईमेल, वेबसाइट, आईपी ट्रैकर या वेब पेजेस। तो देखिए जो भी अटैकर्स हैं, साइबर अटैकर्स हैं, वो वेबसाइट को टारगेट करते हैं, वहीं से उसको पूरा डेटा मिलता है, वहीं से आईपी एड्रेस वगैरह भी मिल जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, वेबसाइट्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध में योग्य नहीं है? ट्रोजन्स आर इम्प्लांटेड इनटू अ टारगेटेड डिवाइस, ऑन दी डीप वेब पेमेंट इंफॉर्मेशन इज लीक्ड, या फिर फिशिंग। विच ऑफ द बिलो डज नॉट क्वालिफाई एज अ फॉर्म ऑफ पीयर टू पीयर साइबर क्राइम? पीयर टू पीयर क्या है? आपके अटैक का एक प्रमुख सुरक्षा खतरा है जो P2P नेटवर्क को यूज़ करता है ना। इसकी जो प्रकृति है विकेंद्रीकृत होने की, उस प्रकृति का फायदा उठाता है, जहां पर प्रतिभागी जो यूजर है एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत करते हैं और बातचीत करके ही वो वहां पर लाभ उठाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहां पर यूजर क्या करता है, किसी केंद्रीय सर्वर पर निर्भर हुए बिना सीधे एक दूसरे के साथ संसाधनों जैसे कि फाइलें हैं, कोई भी वहां पर बैंडविड्थ है, उसको शेयर करते हैं। ये P2P नेटवर्क के अंतर्गत में आता है। P2P में कई प्रकार के हमले होते हैं, जैसे DDoS हमला। ठीक है, यहाँ पर आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर DDoS हमले भी हो सकते हैं। दूसरा है मैलवेयर वितरण। P2P नेटवर्क का उपयोग जो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हैं में सब जो मैलवेयर हैं उसको फैलाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जो यूजर्स हैं वो जो अनएथोराइज सोर्सेज हैं वहाँ से फाइलें डाउनलोड करते हैं। जैसे आपको फाइल डाउनलोड करना है तो हमेशा आपको मैं बताता हूँ कि आप जो सिक्योर साइट्स हैं वहीं से आप फाइलों को डाउनलोड करिए। अनएथोराइज कोई भी फाइल आप अपने सिस्टम में डाउनलोड मत करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, किसी सिस्टम या नेटवर्क को चोट पहुँचाने, आब्लिक भ्रष्ट करने या धमकाने के कृत्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? एन एक्ट टू इंज्योर, करप्ट और थ्रेटन एज अ सिस्टम और नेटवर्क इज कैरेक्टराइज एज विच ऑफ द बिलो? डिजिटल क्राइम, थ्रेट्स, सिस्टम हाईजैकिंग या साइबर अटैक? तो सिस्टम या नेटवर्क को चोट पहुंचाने, उसको ख़त्म करने या धमकाने का जो कृत्य है वो आता है आपका साइबर अटैक में। साइबर अटैक में यही होता है। ठीक है, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए धमकियां भी दी जाती हैं बहुत सारे माध्यम से, जहां से आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है और आपको परेशान किया जाता है। अब नेक्स्ट, किसी कंपनी या एजेंसी की IT सुरक्षा का प्रबंधन और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? Any companies or agencies IT protection is managed and maintained by software security specialist, CEO of the organization, security auditor या IT security engineer। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, IT सिक्योरिटी इंजीनियर। एक IT सुरक्षा इंजीनियर, जिसे साइबर सुरक्षा इंजीनियर भी कहते हैं, वह एक ऐसा IT पेशेवर है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को साइबर अटैक्स से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को डिज़ाइन करता है और उसे मैनेज करने का काम करता है। मतलब उसका काम ही होता है कि हमारे इस डिवाइस में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे नेटवर्क में किसी प्रकार का साइबर अटैक ना हो पाए, उसके लिए जो भी कमियां हैं उसको दूर करता है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सही करता है ना, कमजोरियों को पहचानता है और उनको डिफाइन करता है, उसका वही काम ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, IT सिक्योरिटी इंजीनियर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट धोखाधड़ी है जिसमें उपभोक्ता को साइबर अपराधियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा प्रकट करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है? विच ऑफ द बिलो इज एन इंटरनेट फ्रॉड इन विच अ कंज्यूमर इज डिजिटली प्रेशर्ड टू रिवील पर्सनल डेटा बाय साइबर क्रिमिनल्स? MITM अटैक्स, फिशिंग अटैक, वेबसाइट अटैक या डॉस अटैक?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है, एक आपका देखें तो सोशल इंजीनियरिंग हमला है। कैसा हमला है, सोशल इंजीनियरिंग हमला है, जिसमें जो अटैकर है, जो साइबर क्रिमिनल है, वो व्यक्तियों को धोखा देता है और वहाँ पर जो यूजर्स है, यूजर्स की इंफॉर्मेशंस को, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, इन सभी डिटेल को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वो इसमें क्या होता है, फिशिंग अटैक में हमेशा आपको बहुत सारी ऐसी भ्रामक ईमेल्स मिलेंगी, है ना, भ्रामक ईमेल्स आएंगी, संदेश आएगा, या वेबसाइट के माध्यम से आपके बैंकों, कंपनियों, यहाँ तक कि व्यक्तियों जैसी विश्वसनीय संस्थाओं का प्रतिरूपण करके ऐसा करते हैं। जैसे आपके पास फ़ोन आता है ना कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका क्रेडिट कार्ड है, इसमें अपडेट करना है, आपके पास एक OTP जाइएगा, बताइएगा, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो वो सब कुछ आपका फिशिंग के अंडर में आता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा इनक्रिप्शन मानक का सबसे कमज़ोर है? विच ऑफ द बिलो सिक्योरिटी इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स इज द वीकेस्ट? WPA3, WPA2, WPA या WEP? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, WEP, जिसका फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड। ठीक है, ये सबसे कमजोर, सबसे ज़्यादा इनसिक्योर इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है, यह आप ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंट टाइम पर आउटडेटेड हो चुका है और इनसिक्योर तो है ही है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय डेटा रिसाव के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है? विच ऑफ द बिलो मेजर्स कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डाटा लीकेज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? स्टेगनोग्राफी, कोडोग्राफी या क्रिप्टोग्राफी या ऑथेंटिकेशन? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्टेगनोग्राफी। क्या होगा? स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी संदेश को किसी अन्य मैसेज या किसी भी भौतिक, फिजिकल, है ना, भौतिक वस्तु के अंदर इस प्रकार छिपाया जाता है कि वह छिपा हुआ संदेश किसी को भी प्रदर्शित ना हो। मीन्स इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोई मैसेज है, उस मैसेज को किसी हम ऐसी वस्तु में, है ना, ऐसे फिगर में, ऐसी इमेज में, ऐसी फोटो में या कहीं पर ऐसे स्टोर किया जाता है जिससे किसी भी व्यक्ति को पता ना चले यहाँ पर क्या मैसेज लिखा गया है। ठीक है, जो क्रिप्टोग्राफी होती है उससे आपका ये भिन्न होता है, जिसमें संदेश को एन्क्रिप्ट करके उसे अपठनीय बनाया जाता है। मीन्स जो क्रिप्टोग्राफी होती है, क्रिप्टोग्राफी में संदेशों को एन्क्रिप्ट करके अपठनीय किया जाता है कि बस यूज़र और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर दोनों को ही मैसेज पढ़ने को मिले, अदर लोगों को पढ़ने को ना मिले। वो आपका होता है क्रिप्टोग्राफी में। लेकिन स्टेगनोग्राफी का उद्देश्य संदेशों का जो अस्तित्व है उसको बिल्कुल छिपा कर रखना। अब राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह किसी निगम, फर्म या संगठन के भीतर सूचना सुरक्षा नीति का मार्गदर्शन करने की अवधारणा है। संदर्भ में वास्तव में यह क्या है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CIA ट्रैक। यहाँ पर क्या है, एक सुरक्षा सूचना जो है, मीन्स सूचना सुरक्षा में प्रयुक्त एक मॉडल है जो 3 मुख्य सिद्धांतों को स्वीकार करता है। कौन कौन से? गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, डॉट 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 मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ डाटा फ्रॉम टेम्परिंग बाई अनडिफाइंड यूज़र। डॉट 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 का अर्थ है अज्ञात उपयोगकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ से डेटा की सुरक्षा करना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फिर फोर्थ? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटीग्रिटी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यान्वयन गोपनीयता की सुरक्षा का अच्छा साधन नहीं है? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन,
आईडी एंड पासवर्ड बेस्ड वेरिफिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या स्विच ऑफ द फोन। विच ऑफ द बिलो इम्प्लीमेंटेड इज नॉट अ गुड मीन्स ऑफ सेफ गार्डिंग प्राइवेसी। तो देखिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ है। आईडी एंड पासवर्ड बेस्ड वेरिफिकेशन, आईडी पासवर्ड बेस्ड भी आपका सही है ना, क्योंकि आईडी पासवर्ड जिसके पास होगा वही लॉगिन कर पाएगा। टू फैक्टर वेरिफिकेशन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई आईडी पासवर्ड पा भी गया तब भी टू फैक्टर वेरिफिकेशन लगा रहेगा, तो आपके मोबाइल पर आपकी ईमेल पर मैसेज आएगा तभी वो लॉगिन होगा। लेकिन जो स्विच ऑफ कर लेते हैं फ़ोन तो ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। स्विच ऑफ दी फ़ोन ये बिल्कुल गलत है, इस प्रकार का कृत्य आपको नहीं करना है और ये साइबर सुरक्षा का प्रकार भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट, www and www are in charge of data, the integrity of the data is impaired। जब डॉट 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 और डॉट 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 डेटा के प्रभावी होते हैं तो डेटा की अखंडता खतरे में पड़ जाती है। मीन्स कौन है ऐसा जो डेटा के इंचार्ज होने पर वहाँ पर डेटा की अखंडता में खतरा पड़ जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है एक्सेस कंट्रोल एंड फाइल परमिशंस, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी नेटवर्क पर यात्रा करने वाले डेटा की प्रमाणित और सुरक्षा किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? फायरवॉल, एंटीवायरस, पेन टेस्टिंग टूल्स या नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किसी नेटवर्क पर ट्रैवल करने वाले डेटा की प्रामाणिकता अगर आपको तय करनी है, उसकी सुरक्षा आपको तय करनी है, तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? इसके लिए उपयोग किया जाएगा नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इसको हम कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट 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 एक सार्वजनिक नेटवर्क में एक पृथक मार्ग बनाता है जो कंप्यूटिंग उपकरणों को संचार करने और डेटा को गुप्त रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि वे सीधे निजी नेटवर्क से जुड़े हों। बताइए निम्न में से ऐसा कौन सा है जो एक सार्वजनिक नेटवर्क में एक पृथक मार्ग बनाता है जो कंप्यूटिंग उपकरणों को संचार करने और डेटा को गुप्त रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है? विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क, वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्किंग या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। अब आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।